नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 2020 को ऑनलाइन फॉर्म अब आ चुका है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास मैं देने वाला हूं। तो इससे पहले दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर दिल्ली नोटिफिकेशन के द्वारा देखते हैं तो इस प्रकार से एप्लीकेशन स्टार्ट 1/8/2020 को हो चुकी है। इससे पहले मैं और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो पर दे रखी है। तो 1/8/2020 से शुरू हो चुकी है और यहाँ पर इसका आखिरी डेट लास्ट डेट 7/9/2020 को बताया जा रहा है। यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए का फीस है और SC ST EMS के लिए 0 रुपए का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे भरें। तो चलिए मैं सीधा वेबसाइट पर ले जाता हूं और यहाँ पर देख लीजिए इसका कुछ SSC के द्वारा इसको परीक्षा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लॉगिन, और इस प्रकार से अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप सीधा लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड भी ले सकते हैं और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से, अगर आप लॉगिन नहीं किए हैं तो आपके पास एक नीचे में ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू यूजर, और यहाँ से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ, तो रजिस्टर्ड नाउ, तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आपको बारी बारी से इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको बताते चलता हूँ कि डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर है तो आपको यहाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। आधार कार्ड का नंबर डालना है, वेरीफाई आधार नंबर करना है, एक बार फिर से लिख देना है। और यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी अगर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि किस आधार पर है। तो चलिए मैं धीरे धीरे यहाँ से आप किस प्रकार से कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको पूरा देने वाला हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं आईडी का नंबर। तो इस प्रकार से नेम आप अपना, ये आपका 10वीं के मार्कशीट में जो भी नाम लिखे हैं उस पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर नाम को वेरीफाई नाम, एक बार फिर से आपका नाम को सेम ऊपर की तरह भर लेना है। और यहाँ पर हैव यू हैव चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम को चेंज करवाए हैं? तो यहाँ पर अगर करवाए हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं कराए हैं तो नहीं में आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू नेम चेंज नेम, तो यहाँ पर अगर नाम चेंज कराए हैं अगर यस करेंगे तभी आपके लिए ये फॉर्म अप्लाई आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फादर्स नेम जो 10वीं के मार्कशीट में लिखा हुआ है वही वाला मार्कशीट को नाम को लिख देंगे और यहाँ पर फादर्स नेम एक बार फिर से कंफर्म करा देंगे। मदर्स नेम 10वीं के मार्कशीट में जो लिखे थे वही नाम आपको फिर से लिख देना है। इस प्रकार से मदर्स नेम लिखने के बाद वेरीफाई मदर्स नेम होने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार। और एजुकेशन बोर्ड आपको यहाँ से चयन कर लेना है कि कौन से बोर्ड से आप कर रहे हैं। तो जैसे अपन छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ को चुन लेंगे। तो चलिए मैं अभी भर दूंगा इसको फॉर्म को। तो अप्लाई एजुकेशन बोर्ड एक बार फिर से आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर दो बार पूछा गया है तो इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको 10वीं का मार्कशीट का रोल नंबर आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन अर्थात 10वीं का मार्कशीट आपको भरना है। अब देखते हैं वेरीफाई रोल नंबर, तो ये आपको भर लेना है। कौन सी ईयर में आपने पास किया यहाँ पर आपको भर लेना है। तो इस प्रकार से कौन सी ईयर में पास किया इसको भी वेरीफाई, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ से भरते हैं। वेरीफाई जेंडर कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका लेवल कितना लेवल तक आप पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा किए हैं, हायर सेकेंडरी है तो यहाँ से भी आप चयन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको जो चालू स्थिति में है वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर एक बार फिर से यहाँ पर लिख देना है। ईमेल आईडी आपके पास होना जरूरी है, यहाँ पर ईमेल आईडी को भर देना है और एक बार फिर से यहाँ पर ईमेल आईडी को भर देना है। इस प्रकार से आप स्टेट परमानेंट एड्रेस को आप यहाँ पर आकर के भर लेंगे कि आप कौन से स्टेट के रहने वाले हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ से। चलिए मैं फटाफट इसको भर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो गया है और फिलअप होने के बाद आप देख लेंगे, पूरा एक बार मिलान कर लेंगे। फिलअप होने के बाद यहाँ पर सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
इस सेव के बटन पर आकर के आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख लेंगे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं, इस पर आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर लिख के आ रहा है, अगर आप सही सही भरे हैं तभी कंफर्म करें या तो फिर आप कैंसिल कर दे। तो चलिए मैंने मिलान कर लिया है और सही सही भर लिया है, तो यहाँ पर आकर के मैं कंफर्म कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर लिख के आ रहा है कि बेसिक डिटेल और सेव हो चुका है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, और आप देख सकते हैं कि इसको 14 दिन के अंदर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है, अन्यथा आप 14 दिन के बाद करते हैं तो ये डिलीट हो चुका रहेगा। तो चलिए मैं अभी के अभी फॉर्म को भरते हैं और यहाँ पर आकर के यहाँ क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर के क्लोज करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर के आप ओके कर देंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद देख लेंगे यहाँ पर अब यहाँ से आपको यूजर आईडी और आपको पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप आकर के यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी लिख लेंगे और यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर आकर के फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद अब साधारण से आप लॉगिन में आकर के लॉगिन हो जाइए। तो चलिए मैंने लॉगिन कर दिया है और इस तरह से आपको पूछ रहा है कि चेंज पासवर्ड। अब इसके बाद आने के बाद आपको पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो ओल्ड पासवर्ड आपके पास अभी जो मोबाइल नंबर में आया था उस पासवर्ड को आपको लिख लेना है। तो चलिए मैं भर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर भरने के बाद में आप लोग यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप नेवर कर देंगे और इस प्रकार से आपका यहाँ से क्लोज कर लेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो इस प्रकार से एसएससी का होम पेज में आ जाएगा। अब फिर से आपको यहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेना है और यहाँ से कैप्चा डालना है। कैप्चा के बाद आपको लॉगिन होना है। तो चलिए मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। चलिए यहाँ पर लॉगिन होने के बाद कुछ इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको पहला ही बार यहाँ से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लीजिए। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद यहाँ से आपको जो बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए हैं उस पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और जहां जहां आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वहां से आपको भर लेना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आप साधारण से आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, आपको वहां से आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पूछा जाएगा कि आपका कैटेगरी क्या है। तो यहाँ से मैं एसटी कर देता हूँ, यहाँ भी एसटी कर देता हूँ और यहाँ पर आकर के आप यहाँ पर लिख लेंगे सिटीजन इन इंडिया अगर आप इंडियन हैं तो, और यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन। चलिए मैं इस फॉर्म को ये यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पर आप अपना पहचान लिख लेंगे। पहचान लिखने के बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। डिसेबिलिटी का प्रकार यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस को यहाँ लिखना है और आपका स्टेट को आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको भर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरे फॉर्म को फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद आप दूसरा नंबर पर हैं और दूसरा नंबर पर आने के बाद यहाँ पर आकर के फिर से आप नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ चलिए मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सेव नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो मांगा जा रहा है, आप फोटो यहाँ से फिलअप कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे और यहाँ से आपको फोटो को 20 KB से 50 KB रखना है। इसी प्रकार से सिग्नेचर को 10 KB से 20 KB रख लेना है। रखने के बाद में आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे फाइल चूज कर करके। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं या तो प्रीवियस जाना है तो प्रीवियस कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर फोटो भरने और साइन को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आकर के आप साधारण सा सेव ड्रॉप में क्लिक कर देंगे या तो फिर आप फुल सबमिट में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सेव ड्रॉप में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेव हो चुका है। सेव करने के बाद में यहाँ पर आकर के आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट में आकर के क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आई एग्री क्लिक कर दिया और फाइनल सबमिट में सबमिट कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका फोटो और सिग्नेचर सही है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए मेरा यहाँ पर कंफर्म है तो यहाँ से मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ और इस प्रकार से मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। आप मोबाइल में ओटीपी आने के बाद मोबाइल के ओटीपी को यहाँ पर भर देंगे। तो चलिए मेरे मोबाइल को मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये भरने के बाद में आप यहाँ पर आपके मोबाइल में आएगा या तो फिर ईमेल में आता है, दोनों में भेजा जाता है, लेकिन कोई दोनों में से एक पासवर्ड को भर लेना है और यहाँ पर आकर के एक साधारण सा आपको सबमिट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ सबमिट कर लेता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से देख लीजिए सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये हो चुका है। और यहाँ पर आकर के आप साधारण से आप ओके बटन को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए इस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्रिंट है और यहाँ अप्लाई है, डाउनलोड
यहाँ पर आकर के आप साधारण से अभी हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से अप्लाई पर आकर के हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चलिए मैं अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। सभी फॉर्म हमने फिलअप कर चुका है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या नाम चाहिए या तो फिर क्या चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको भरना है। यहाँ पर 14 नंबर पर आ जाना है और यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या आप एनसीटी सेंटर, तो यहाँ पर मैं नहीं ऐसे कर लूंगा। और यहाँ पर विदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट, तो यहाँ भी नहीं रहेगा मेरे केस में। और इस प्रकार से सन डाटा रिप्लाइड दिल्ली पुलिस, तो यहाँ भी नहीं रहेगा। और इस प्रकार से आप आसानी से पढ़ लेंगे। उसके बाद ही क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यहाँ पर आपका नहीं है, तो यहाँ भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से एग्जाम सेंटर आप कहाँ सेंटर चुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके नजदीक के एग्जाम सेंटर पर ही आप कर सकते हैं। आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां आपके नजदीक का चुन सकते हैं। तो चलिए मैं चुन लेता हूं यहाँ। तो देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने कैंडिडेट्स का नेम पूरा मिलान कर दिया है और इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने भर लिया है। आपको यहाँ पर आकर के 13 और 14 नंबर पर मिलान कर लीजिएगा। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी जानकारी आप मिला लें। मिलाने के बाद में आप यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये है तो आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका नजदीकी जो एग्जाम सेंटर है उसी को ही आप अप्लाई करिए। तो चलिए मेरे केस में यहाँ पर बिलासपुर है और बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग को मैंने अप्लाई कर दिया है। तो इस प्रकार से आप भी अपने नजदीक के सेंटर को आप चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आप इसको भर सकते हैं। एक्समेन सर्विस है तो नहीं, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों में नहीं हो सकता है आपके लिए भी। तो यहाँ से अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको भरना है कि आपका अधिकतम क्वालिफिकेशन कितना है। तो मैंने भर लिया है एमए और यहाँ से भर लेंगे आपका क्वालिफिकेशन जो डिटेल आपने जो डिटेल दिया वहां पर हमने तो यहाँ पर लिख लिया है 12th। और यहाँ से मैंने 12वीं का यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखा है, रोल नंबर भर दिया है, मैथ्स भरा है और पासिंग नंबर लिखा है और परसेंटेज 61% लिख दिया है। और यहाँ पर आकर के आप फोटो और साइन मिलान कर लीजिए। यहाँ पर आकर के आप यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है। इस कैप्चा को आप साधारण से यहाँ भर लेंगे और भरने के बाद यहाँ पर आकर के प्रीव्यू देख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आकर के एक प्रीव्यू भर लेता हूँ। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए मेरे पास ये कुछ इस तरह से मैसेज शो कर रहा है। कहा जा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल एज योर डेट ऑफ बर्थ डू नॉट मीट द नॉर्म एज पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए मेरा जो एज है इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो आपके लिए ऐसा नहीं होगा, आप भर सकते हैं और यहाँ पर आकर के आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद एक ही कंडीशन बच गया था कि आपको फाइनल सबमिट करना था, उसके बाद फॉर्म को प्रिंट कर लेना था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप आसानी के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आप आसानी से आप अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर के दिला सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।